आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पाठ 11 पढ़क्कू की सूझ से जुड़े प्रश्नोत्तर जो कि पृष्ठ संख्या 94 की से लिए गए हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पढ़क्कू की सूझ कविता में एक कहानी कही गई है। इस कहानी को तुम अपने शब्दों में लिखो। पढ़क्कू की कविता कहानी को अपने शब्दों में लिखना है। जैसे कविता में हमने पढ़ा था कि एक पढ़क्कू जी थे जो खुद को बड़ा होशियार समझते और खुद को तर्कशास्त्र का ज्ञाता समझते। वह किस तरह से एक बैल को कोल्हू में पिसते देख कोल्हू के मालिक के पास जाते हैं और उससे प्रश्न पूछते हैं और टका सा जवाब लेकर वापस आ जाते हैं, उसे अपने शब्दों में लिखना है। तो यहाँ जैसे मैंने लिखा है कि एक दिन पढ़क्कू समझ नहीं पाया कि कोल्हू का बैल बिना चलाए कैसे घूमता है। उनको लगा मालिक ने बैलों को कोई तरीका सिखा रखा है। एक दिन उसने मालिक से पूछा, तुम कैसे जान लेते हो कि तुम्हारा बैल घूम रहा है? मालिक ने कहा, उनके गर्दन में बंधी घंटी की आवाज से। इस पर तर्कशास्त्री बालक पढ़क्कू कहता है कि कभी बैल अड़ गया तो तुम्हें उस दिन तेल नहीं मिलेगा। पढ़क्कू की बात सुनकर मालिक हंसा और बोला, तर्कशास्त्री पढ़क्कू, बैलों को युक्तियों की बातें समझ नहीं आती क्योंकि उसने तर्कशास्त्र नहीं पढ़ा है। अगला प्रश्न है, तीसरी कक्षा में तुमने रामधारी सिंह दिनकर की कविता मिर्च का मज़ा पढ़ी थी। अब तुमने उन्हीं की कविता पढ़कर पढ़क्कू की सूझ पढ़कर देखा। अब बताओ कि दोनों में से कौन सी कविता तुम्हें ज़्यादा बेहतर लगी। अब वैसे तो यह प्रश्न तुम्हें बताना है कि तुम्हें कौन सी कविता ज़्यादा अच्छी लगी, मगर मैंने उत्तर दिया है कि हमें मिर्च का मज़ा कविता पढ़कर बहुत मज़ा आया। इसमें भोलेपन में काबुली वाले ने मिर्च को फल समझकर खा लिया था। दूसरा प्रश्न है, तुम्हें काबुली वाला ज़्यादा अच्छा लगा या पढ़क्कू, या कोई भी अच्छा नहीं लगा? तो यह तो तुम्हारी अपनी पसंद की बात है। जैसे कि मुझे तो काबुली वाला ज़्यादा अच्छा लगा, वह भोला और सीधा था। तीसरा प्रश्न है, अपने साथियों के साथ मिलकर एक कविता ढूंढो, कविताएं इकट्ठी करके कविता की एक किताब बनाओ। तो यह हमें कह रहा है कि कविता की किताब बनाने के लिए तो आप अपनी उत्तर पुस्तिका में एक दो कविता अपनी पसंद की लिख सकते हैं। आइए देखते हैं अगले प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, कोल्हू का बैल ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो कड़ी मेहनत करता है या जिससे कड़ी मेहनत करवाई जाती है। मेहनत और कोशिश से जुड़े कुछ और मुहावरे लिखे हैं, इनका वाक्यों में प्रयोग करो। इनका वाक्यों में प्रयोग करो। तो इसके उत्तर हैं, दिन रात एक करना का अर्थ है कड़ी मेहनत करना। उसने प्रथम आने के लिए दिन रात एक कर दिया, वो दिन रात लगा रहा। पसीना बहाना, उसने पसीना बहाकर पैसा कमाया है। तीसरा, एरी चोटी का जोड़ लगाना, चोर को पकड़ने के लिए पुलिस ने एरी चोटी का जोड़ लगा दिया, मतलब खूब कड़ी मशक्कत पुलिस को भी करनी पड़ी कि वो चोर को पकड़ सके। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में पाठ से जुड़े अन्य प्रश्नोत्तरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।